केंद्र सरकार के द्वारा संसद में पारित कृषि विधेयक को किसान विरोधी बताते हुए कांग्रेसियों ने तहसील परिसर में एक दिन का धरना प्रदर्शन किया। क्षेत्र के तमाम कांग्रेसी तहसील परिसर में एकत्रित होकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने कहा कि यह अध्यादेश किसानों को लूटने वाला है। इस अध्यादेश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार अगर अध्यादेश वापस नहीं लेती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नवभारत समाचार दिनेशपुर से काजल राय। और सिर्फ कॉर्पोरेट की बन चुकी है इस समय। इनका जो सारा फोकस है वो सिर्फ अडानी और अंबानी में है। उसके नीचे वालों को सब भूल चुके हैं। 2 करोड़ नौकरियां जो रजिस्टर्ड नौकरियां हैं वो इस साल जा चुकी है और जो अनरजिस्टर्ड होंगी आप खुद हिसाब लगा लीजिए कितनी जा चुकी होंगी। ये सरकार आज के टाइम में कोरोना चल रहा है, लोग दूरी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने सभी लोगों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया, अपने परिवार को मुश्किल में डालने के लिए मजबूर कर दिया है। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है और मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा और हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि ये सरकार को बदलिए अगर आप लोगों को अपना फ्यूचर बचाना है तो। किसान विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलनरत है, क्योंकि देश के अंदर मोदी सरकार जो कि पूर्ण रूप से किसान विरोधी है, उन्होंने किसान के विरोध में ऐसे 3 कानून पास किए हैं जिससे मजबूरी में आज पूरे देश के किसानों को सड़क पे आना पड़ा। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जो सरकार चुनाव से पहले लोगों से वादा कर रही थी किसानों की आय दुगनी करने का, उसने किसान की आय को दुगने करने का काम किया है। उसके लिए हमें आज यहाँ धरने में बैठना पड़ा। जैसे कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार द्वारा विपक्ष को नज़रअंदाज करते हुए पार्लियामेंट में ऐसे 3 विधेयक पास किए गए हैं जिसमें ना कि एमएसपी का कोई जिक्र है, ना उसमें आड़तियों की क्या पोजीशन रहेगी उसका जिक्र है। सरकार किसानों को मजदूर बनाना चाहती है। कॉर्पोरेट सेक्टर को कृषि जैसे क्षेत्र में लाके किसान जो छोटा किसान है उसे मजदूरी के लिए बाध्य करने को तैयार है। भाजपा सरकार ने किसान को मारने का काम किया है, इसके विरोध में हम बैठे हैं। पूरी तरह से आज पूरे देश के किसान को मार दिया है। मैं तो सोचा मार दिया है कह रही हूँ। तो ये जो काला कानून लाए हैं इसके विरोध में हम लोग बैठे हैं और हम मोदी सरकार से कहना चाहते हैं इस कानून को वापस लो और देश को बचा लो, नहीं तो ये देश किसान रीढ़ की हड्डी है। यही रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाएगी तो देश नहीं बच पाएगा। तो मोदी से मैं पुनः कहती हूँ इस काला कानून को वापस लो। भाजपा की सरकार को लेकर हमने इस काले कानून के खिलाफ जो मोदी सरकार ने पास किया है किसानों के विरुद्ध, उसके खिलाफ बैठे हैं, किसानों का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा एक ही कहना है कि इस काले बिल को वापस लो। और दूसरा एक हमारा ये कहना है कि जो एमएसपी है न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो इसको सरकार अपनी गारंटी पे ले, अपनी गारंटी पे तुलवाए। जैसे आज धान की फसल किसानों की आई है तो इस धान की फसल को भी एमएसपी पे तुलवाएं। अगर वो नहीं तुलवाते हैं और इसकी नई व्यवस्था करते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे, आगे भी विरोध करेंगे। ये विरोध हमारा जारी रहेगा, पार्टी की तरफ से भी और किसानों की तरफ से भी। जय जवान। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जनता से ऊपर नहीं है। जब जनता सड़कों पर उतरेगी, किसान सड़कों पर उतरेंगे, इस सरकार को मजबूर होकर ये कानून वापस लेना पड़ेगा। जनता ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगी। ये अन्नदाता है देश का, 70% आबादी है। आप अन्नदाता को भूखा मारने की साजिश कर रहे हो। ये जनता, देश की जनता, प्रदेश की जनता ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सरकार को ये काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा। इन किसानों को आप दाने दाने के लिए मोहताज नहीं कर सकते। देश को पालते हैं ये। जब पूरे वर्ल्ड में भूखमरी की स्थिति आ गई थी कोविड में, भारत ही ऐसा देश था जहां 2 साल का सरप्लस अनाज था। हमें पता था कि भारत में ये नौबत कभी नहीं आने वाली है। कृषि संपन्न देश है भारत। यहाँ पर ऐसा काला कानून जो आपने बिल्कुल तानाशाही से राज्यसभा और लोकसभा में पास कराया है, वो जनता इसका हर स्तर पे विरोध करेगी।